हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 जो है इसकी तैयारी आपकी कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है, करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपका बेल आइकन दिया गया उसको ऑन कर लीजिएगा और जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास का अगर समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लासेस आती है सुबह 11 बजे आपको देखिए डेली करवाई जाती है हमारे चैनल पर। उसका जो है दोपहर को 2 बजे जो आपको देखिए रीजनिंग की क्लास करवाई जाती है, और जो इसी टाइम पर जो आपको शाम को 4 बजे आपको देखिए कला वर्ग की क्लास करवाई जाती है, और जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर करवाई जाती है। तो हमारे क्लासेस का जो टाइमिंग है इसको नोट करके रखिए, इसी टाइम पर देखिए आपको क्लासेस से जुड़ना है। बाकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा नाम का, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो आप फटाफट जाइए हमारे चैनल से जुड़िए। वहाँ पे देखिए आपको जो पीडीएफ है फ्री में मिल जाएगा। बाकी जो क्लास का अपडेट रहता है टाइम टू टाइम यहाँ पर देखिए डेली बेसिस पे मिलते रहता है। बाकी एग्जाम का जो अपडेट होता है वो भी आपको यहाँ पे देखिए डेली बेसिस पे मिलता है, ठीक है। बाकी जो है परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे, सत्तर का जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत के आर्थिक सुधारों का प्रारंभ रिक्त स्थान नई औद्योगिक नीति द्वारा हुआ था, बताइए किस के द्वारा हुआ था, बताइए। भारत के आर्थिक सुधारों का जो प्रारंभ है कौन सी नई औद्योगिक नीति के द्वारा हुआ था साथियों, 51 पर 77 का हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1951 की जो आपका दिया गया, 1991 की जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है। नई औद्योगिक नीति 1951 का मुख्य उद्देश्य बाजार की ताकतों को सुविधाएं प्रदान करना और दक्षता बढ़ाना था। नई औद्योगिक नीति 1991 के मुख्य उद्देश्य मुख्य लक्ष्य थे आपके, देखिए एल यानी कि उदारीकरण, पी निजीकरण, और जी यानी कि एलपीजी यानी कि वैश्वीकरण, ठीक है। एल का मतलब था उदारीकरण, पी का मतलब था निजीकरण, और आपका जो जी था इसका कहा था वैश्वीकरण, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे, 52 नंबर उत्तर देंगे सत्तर, ध्यान से देख बताएंगे सत्तर का। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया, बताइए। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था साथियों, 52 पे 77 का आ जाएगा। तो देखिए एमएन रॉय ने, जो आपका पी वाला विकल्प देगा 52 पे आपका 77, ठीक है। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की जो स्थापना है एमएन रॉय ने की थी। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 53 नंबर उत्तर देंगे 77 का। क्या पूछा गया है, चलिए 53 नंबर है, भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, बताइए। भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आपका राष्ट्रपति, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपालिका का जो भारतीय राष्ट्र क्या दिया है, भारतीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है आपका राष्ट्रपति होता है। क्लियर है। संविधान के अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और उसका जो मंत्रिमंडल है वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 54 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका संघीय मंत्री परिषद में मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति, बताइए। संघीय मंत्री परिषद में मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, 54 पे सही उत्तर का हो जाए। तो देखिए लोकसभा के प्रति, जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 54 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्री परिषद में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। 55 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी चीज नहीं पाई जाती, एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निम्नलिखित में से कौन सी जो चीज है नहीं पाई जाती, 55 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। एक अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आपके देखिए क्रेताओं और विक्रेताओं की बड़ी संख्या नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 56 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी, बताइए। हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि कौन सी है, 56 पे 77 का हो जाएगा। तो देखिए आपकी द्रविड़ है, जो आपका डी वाला विकल्प है 56 पे आपका 77। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 57 नंबर उत्तर देंगे 77 का। ध्यान से देखिए बताएंगे 77 का। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन, बताइए। मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी, किस संशोधन द्वारा की गई थी,
तो देखिए 61वें संविधान संशोधन, जो आपका पे ये वाला विकल्प देगा, आप कह सकते हैं 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1998 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मताधिकार की जो आयु है, यानी कि जो आपकी वोट देने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 58 नंबर उत्तर दीजिए, सही उत्तर कर जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन जो है पवन का निक्षेपात्मक स्थल रूप, पता है निम्नलिखित में से कौन जो आपका पवन का निक्षेपात्मक स्थल रूप है, साथियों 58 पर सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए आपका लोएस्ट जो आपका डी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका सही है, लोएस्ट जो आपका पवन का निक्षेपात्मक स्थल रूप है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 59 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं किसके द्वारा, बताइए अटलांटिक और प्रशांत महासागर किसके द्वारा जुड़े हुए हैं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोनों जो आपका देखिए पनामा नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं, जो आपका पी वाला विकल्प देखा 59 पे आपका सही। ठीक है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर जो आपका देखिए पनामा नहर के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प 59 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 60 नंबर उत्तर देंगे सही। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाए। तो देखिए पूर्व आर्य से, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका, मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। संध्यव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, इसके उदाहरण अनेक संध्यव पुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां तथा मोहरों की प्राप्ति के चिन्ह मिले हैं। ठीक है, चित्र मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे सही उत्तर का होगा। 61 नंबर उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का पूछा गया आपका भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था कब लागू की गई, बताइए भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू की गई थी। 61 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी व्यवस्था आपकी लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 से, याद रखिए। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए 62 है, उत्तर देंगे सही। ध्यान से देखो, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी शामिल है किस, जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है, जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद में आपका CIG प्लस X-M जो आपका है शामिल है, तो आपका बी वाला विकल्प 62 पे आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 63 नंबर उत्तर दीजिए, सही उत्तर का पूछा गया। लेफर वक्र, लेफर वक्र निम्न में से किससे संबंधित है, लेफर वक्र निम्न में से किससे संबंधित है। 63 प्रश्न होगा। देखिए लेफर वक्र जो आपका संबंधित है कर की दर एवं कर राजस्व से, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका चलिए। लेफर वक्र एक आपका कर सिद्धांत है जो कर दरों और सरकारों द्वारा एकत्रित कर राजस्व की राशि के बीच एक उल्टे यू आकार के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 64 है, उत्तर देंगे चाहते हो। मृत सागर कहाँ पर स्थित है, बताइए मृत सागर यानी कि मरा हुआ सागर कहाँ पर स्थित है। 64 पर सही उत्तर कहा जाएगा। तो देखिए आपका इजराइल जॉर्डन के मध्य में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका सही। ठीक है, डेड सी इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। दक्षिण पश्चिमी एशिया में एक नमक झील है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 65 नंबर। ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। भारत में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान नियुक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। अच्छा, अनुपस्थित होने पर भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के स्थान रिक्त होने पर यानी कि दोनों की अनुपस्थिति पर जो राष्ट्रपति का कार्यभार है साथियों कौन संभालता है। तो देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 65 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 66 से उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा आपका सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था, बताइए सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था। 66 पे से उत्तर का हो जाए। तो देखिए आपका महमूद गजनवी था। ठीक है, महमूद गजनवी जो था सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी था, तो जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया था। गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। उसने 16वां आक्रमण जो आपका सोना लूटने के लिए सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ जो मंदिर है गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित एक आपका भव्य मंदिर है। ठीक है, भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपका सोमनाथ में है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 है, उत्तर देंगे सही उत्तर। पूछा गया आपका कौन सा नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं और धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। बताइए कौन नियम यह बताता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं और धाराएं हैं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं साथियों। 67 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए फेरल का नियम, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही। ठीक है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो है अलग अलग दिशा में चलती हैं। हवा की दिशा को प्रभावित करने के लिए विभिन्न बल मिलकर कार्य करते हैं। क्रियोशील बल यानी जो है उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर
विक्षेपित करने के लिए उत्तरदायी होता है, या फेरल का नियम कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे क्षेत्र का 68 है, उत्तर देंगे क्षेत्र का पूर्वाग्रह। ठीक है, पूर्वाग्रह एक प्रकार की क्या है, तो देखिए पूर्वाग्रह एक प्रकार की हो जाएगी साथियों आपकी अभिवृत्ति, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपको देखिए पूर्वाग्रह एक प्रकार की अभिवृत्ति होती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन 69 है, उत्तर देंगे ध्यान से देखो, बताएंगे विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहाँ पे साथियों, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो देखिए आपका जेनेवा में, जो आपका ये वाला विकल्प 69 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है, याद रखिए। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले क्वेश्चन बताएंगे, और इसकी जो स्थापना 1995 में हुई थी। क्लियर है। भूमध्य रेखा प्रदर्शित करती है, क्या बताइए, भूमध्य रेखा आपकी क्या प्रदर्शित करते हैं, देखिए भूमध्य रेखा जो आपकी प्रदर्शित करती है जीरो अक्षांश, जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। जीरो अक्षांश जो आपका भूमध्य रेखा को निर्दिष्ट करने वाली रेखा या पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है, न उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा आपका देखिए 13 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, 71 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर क्या थी, 71 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए 64.6% थी, जो आपका टेबल आपका 71 पे आपका सही। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता जो दर थी 73% थी, पुरुषों की साक्षरता दर 80.9 थी, 80.9% थी, तथा महिलाओं की जो साक्षरता दर थी 64.6% थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 नंबर ध्यान से देखिए, उत्तर सही उत्तर क्या हो जाएगा, मानव गरीबी के निम्न में से क्या कारण, बताइए मानव गरीबी के निम्न में से क्या कारण होते हैं साथियों। 72% उत्तर क्या होता है, देखिए आय का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा की कमी। उपयुक्त सभी जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही। गरीबी एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय साधनों का और आवश्यक चीज़ों का अभाव होता है। गरीबी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या है, आय का अभाव है यानी कि बेरोजगारी है, और शिक्षा में कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका 73 उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था, बताइए। भारतीय दर्शन को जैन धर्म का प्रमुख योगदान क्या था साथियों, 73% उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए साम्यवाद का सिद्धांत, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका जैन धर्म का साम्यवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन के लिए एक प्रमुख योगदान था। साम्यवाद जैन दर्शन में एक आपका मान्यता है कि सभी निर्णय जो आपके सतत हैं और केवल कुछ शर्तें, स्थितियों और इंद्रियों में ही अच्छे हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74 नंबर उत्तर देंगे, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। जल्दी जल्दी बताइए, 74 अमेरिका का जो राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए अमेरिका का जो राष्ट्रपति है इलेक्ट्रोल कॉलेज द्वारा चुना जाता है। ठीक है, जो आपका डी वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। इलेक्ट्रोल कॉलेज एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राज्य की आबादी के अनुपात में प्रत्येक राज्य के मतदाता या प्रतिनिधि अपना वोट डालते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 नंबर ध्यान से देख के उत्तर देंगे। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन, बताइए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन है, 75% क्या हो रहा है, तो देखिए फ्रोबेल है, जो आपका दिया गया है ये वाला विकल्प आपका शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक आपके फ्रोबेल है, याद रखिए। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही उत्तर का। 76 नंबर शक संवत का प्रारंभ कब बताते, शक संवत का जो प्रारंभ है साथियों कब हुआ था, तो देखिए 78 ईसा पूर्व में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट है। ठीक है, शक संवत का जो प्रारंभ है 78 ईसा पूर्व में हुआ था। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 77 नंबर उत्तर देंगे 77, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है क्या करके, बताइए। भारत में बेरोजगारी को कम किया जा सकता है क्या कर सकता है, तो देखिए जनसंख्या वृद्धि दर को कम करके, व्यावसायिक शिक्षा अपनाकर, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास करके, ये सभी करके। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 77 पर आपका सही। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर उत्तर देंगे सही, बताएंगे सही का। वर्ष 1776 किसके लिए जाना जाता है, बताइए। वर्ष जो आपका 1776 है किसके लिए जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए वर्ष 1776 की बात करें तो देखिए अमेरिकी स्वातंत्र की घोषणा के लिए जाता है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सत्य 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने अमेरिका के 23 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार की थी। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 79 है उत्तर देंगे सत्य। क्या पूछा गया आपका, बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की, बताइए।
बैरम खान ने किस बादशाह के लिए 4 वर्षों तक शासन की देखभाल की साथियों? 79 पे सही उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए अकबर की, जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका सत्य है। हुमायूं की अचानक मृत्यु से 14 वर्ष की आयु में ही कालानौर यानी कि पंजाब में अकबर का जो है आपका राज्याभिषेक कर दिया गया। अब अकबर ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में बैरम खां को नियुक्त किया था, जो कि उसका संरक्षक भी था। बैरम खां वजीर के पद पर भी था, वजीर के पद पर भी स्थापित हुआ था। वह उसके संरक्षण और उसके संरक्षण में ही अकबर का देखिए शासन जो है प्रारंभ हुआ। बैरम खान ने के 4 वर्ष यानी कि 1556 से 1560 तक जो है शासन की देखभाल की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आपका 80 नंबर है। उत्तर दीजिए सदैव उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने वाली अवधि क्या बताइए? उत्तरी ध्रुव पर सदैव प्रकाश रहने वाली अवधि क्या है साथियों? मतलब उत्तरी ध्रुव पर सदैव कितने टाइम तक जो आपका देखिए प्रकाश रहता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो आपका दिया गया है का उत्तरी ध्रुव पर देखिए आपका प्रकाश रहता है 21 मार्च से 23 सितंबर तक। वहाँ पे देखिए प्रकाश रहता है, वहाँ पे देखिए अंधेरा नहीं होता, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा आपका 81 नंबर। उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा गया आपका भूकंप तरंगों का अध्ययन निम्न में से किसके द्वारा किया था? बताइए भूकंप तरंगों का जो अध्ययन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो देखिए सिस्मोग्राफ द्वारा, आपका सी वाला पिक कर देगा 81 पे आपका राइट है। ठीक है, भूकंप तरंगों का जो अध्ययन है सिस्मोग्राफ द्वारा किया था, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। ध्यान से देखा 82 नंबर। उत्तर देंगे सही उत्तर का क्या पूछा गया? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण शिक्षा यह कथन किसका? बताइए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का जो निर्माण है शिक्षा यह किसका कथन है साथियों? 82 पे सही उत्तर का हो जाए तो देखिए अरस्तु का, जो आपका डी वाला पिकअप देगा 82 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखा आपका पूछा गया है क्या उत्तर देंगे? इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक कौन है? बताइए इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लेखक निम्न में से कौन है साथियों? 83 पे 77 का हो जाए तो देखिए आपके मैक्स वेबर, जो आपका टी वाला पिकअप दिया गया है 83 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक आपके मैक्स वेबर। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का क्या पूछा गया आपका? 84 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित? बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में आपकी जो है लोकटक झील स्थित है? 84 पे 77 का हो जाए तो देखिए आपके मणिपुर में, जो आपका टी वाला पिकअप देगा 84 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। ध्यान से देखिए आपका 85 नंबर। उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का पूछा गया आपका जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है यह क्या कहलाता है? जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है वह क्या कहलाता है? तो देखिए रेपो दर कहलाता है। ठीक है, रेपो दर कहलाता है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अच्छा एक मिनट, रेपो दर नहीं बैंक दर कहा जाता है। ठीक है, बैंक दर उसको कहते हैं, याद रखिए। ठीक है, रेपो दर आपका यहाँ पे सही नहीं होगा। क्लियर है। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिवर्स बैंक, जो आपके रिवर्स जो बैंक है रिजर्व बैंक, ठीक है, रिजर्व बैंक जो द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है आपके देखिए बैंक दर कहलाता है। इसके माध्यम से रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा आपका 86 नंबर। ध्यान से देखो उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक निम्न से कौन? बताइए ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के प्रतिपादक कौन है साथियों? 86 पे सही उत्तर का। तो देखिए दादा भाई नौरोजी, जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप आपका सही उत्तर हो। ठीक है, क्लियर है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से संबंधित सिद्धांत को अपनी किताब पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में इन्होंने बताया। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 87 नंबर। ध्यान से देखिएगा उत्तर देंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया? बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधान किया गया? 87 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए भाग 9 में, जो आपका ये वाला पिकअप है 87 पे आपका सत्य। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर। उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का पूछा गया पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, किसने कहा? बताइए पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन करती है, यह किसका कथन साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यह देखिए आपका जो बीसी का कथन है। तो जो आपका दिया गया वाला पिकअप आपका सत्य पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह जो कथन है का JBC। ठीक है, जो बीसी नहीं JBC का है। ठीक है, JBC के अनुसार सभी उत्पादन की मात्रा के परिणामस्वरूप देश के परिचालन में उतनी ही मात्रा की कार्यशक्ति प्रविष्ट हो जाती है। ठीक है, फलस्वरूप जितना भी उत्पादन होता है स्वतः ही बिक जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, बताएंगे स्वतः का आपका 89 नंबर। उत्तर देंगे स्वतः का चंद्र ग्रहण में क्या होता है? बताइए चंद्र ग्रहण में क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण में देखिए पृथ्वी जो है चंद्रमा एवं सूर्य के मध्य में आ जाती है। ठीक है,
पृथ्वी जो आपके देखिए चंद्रमा और सूर्य के मध्य में आती है, तो जो आपका जो है चंद्रग्रहण लगता है। तो जो आपका यहाँ पे दिया गया है बी वाला विकल्प 89 पे आपका सत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखो आपका 90 नंबर उत्तर देंगे सत्तर का। वैश्विक तापमान बढ़ने का मुख्य कारण बताइए। वैश्विक तापमान बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए वैश्विक तापमान बढ़ने का जो मुख्य कारण आपका वनों का हाथ से, ठीक है, वनों का हाथ से। तो जो आपका सी वाला विकल्प 90 पे आपका सत्तर, देखिए वैश्विक तापमान बढ़ने का मुख्य कारण वनों का हाथ से। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा आपका 91 नंबर उत्तर दीजिए सत्तर का। जाओ भूपटल की अधिकतम भाग बना है किससे बताइए। भूपटल का जो अधिकतम भाग है किससे बना हो साथियों, इसका सही उत्तर का देखिए आग्नेय चट्टानों द्वारा दिया गया बी वाला विकल्प 91 पे आपका, ठीक है। भूपटल का अधिकतम जो भाग है आग्नेय चट्टानों के द्वारा निर्मित है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण जब ज्वालामुखी फटने से निकलने मैग्मा और लावा के ठंडे और जमने से होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा 83 नंबर उत्तर 92 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, ठीक है। ध्यान से देखिए बताइए 92 में वाटरलू की लड़ाई का वर्ष क्या बताइए। वाटरलू की लड़ाई का वर्ष क्या था? तो 92 पे सही उत्तर का। देखिए वाटरलू की लड़ाई का जो वर्ष आपका देखिए 1815 जो आपका सी वाला पिकअप देगा 92 पे आपका सही, ठीक है। वाटरलू की लड़ाई आपकी 18 जून 1815 को नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांसीसी सेना और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन तथा मार्शल ब्लूचर के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच बेल्जियम में लड़ी गई थी, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका सी वाला पिकअप देगा है 92 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, ध्यान से देखिए उत्तर देगा सही उत्तर का। भारत में है क्या बताइए। भारत में क्या है? भारत में क्या है? तो देखिए भारत में आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो आपका डी वाला विकल्प है 93 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 94 में उत्तर देंगे। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन बताइए। गदर पार्टी के प्रवर्तक कौन सा थे? तो देखिए गदर पार्टी के प्रवर्तक जो आपके लाला हरदयाल जो आपका सी वाला विकल्प 94 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से 95 नंबर उत्तर देंगे। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है किसके द्वारा बताइए। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा होता है? तो देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा। आपका डी वाला विकल्प है 95 पे आपका अच्छा, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका 96 नंबर उत्तर दीजिए सही उत्तर का। जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग। जनमत संग्रह लोकतंत्र की एक ऐसी प्रणाली है जिसका प्रयोग देखिए आपका सार्वजनिक महत्व के किसी नीति संबंधी विषयों पर जनता के विचारों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जो आपका डी वाला विकल्प 96 पे आपका, ठीक है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा एक क्षेत्र के सभी लोगों से सार्वजनिक महत्व के किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो जो आपका टी वाला विकल्प देगा 96 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर का। आपका 97 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे साथियों? देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करेंगे साथियों आपके राजेंद्र प्रसाद जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। कैबिनेट मिशन की संतृप्तियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्णय करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है निर्वाचित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। किस लड़ाई से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। किस लड़ाई से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी साथियों? तो देखिए आपकी पानीपत की पहली लड़ाई से। जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को काबुल के शासक जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई जो है हुई थी। इस लड़ाई में बाबर ने तोपों का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की हार हुई तथा बाबर विजयी हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 99 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है प्रागैतिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध साथियों 99 पे सही उत्तर का। देखिए भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा 100 नंबर उत्तर देंगे सही। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है बताइए। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है? तो देखिए आपका कार्ल मार्क्स जो आपका सी वाला विकल्प देगा 100 पे आपका, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक आपका कार्ल मार्क्स है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो क्लास है साथियों आज की यहीं पे कल की कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। अच्छी लगी तो क्लास को तो लाइक करके जाइएगा, ठीक है, और कमेंट करके बता भी दीजिएगा क्लास कैसी लगी। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में शाम को 7 बजे हिंदी वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।